हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की क्लास को कीर्तन से प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे, हनुमान जी के गुणों का श्रवण कर रहे थे। हनुमान जी को महावीर क्यों बोला जाता है? वो दानवीर है, वो धर्मवीर है, वो त्यागवीर हैं, और उन्होंने उनके पास शक्ति है। त्यागवीर, धर्मवीर, दानवीर, रणवीर, इन सब के कारण जो है उनको महावीर कहा जाता है। तो कल हमने श्रवण किया था, जो हम श्लोक रहे थे, दूसरे चौथे दोहे से श्रवण करते, कंचन वरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। कंचन जैसा वर्ण है उनका, और बहुत सुंदर वेश में वो अपने आप को विराजमान करते हैं। उन्होंने जो रामचंद्र जी ने सीता को रिंग देने के लिए बोला था, उन्होंने मुंह में रख के ले गए थे। ये राम नाम वाली मुक्ति, तो उनके मुख में हमेशा राम रहता है। कंचन वरन विराज सुबेशा। अब इसके बाद है कानन कुंडल कुंचित कैसा, तो ये हम आगे श्रवण करेंगे। जब हनुमान जी रावण के महल में गए लंका में, उन्होंने सारी तरफ देखा और
रावण के बेडरूम में पहुंचे। रॉयल बेडरूम था। सामान्य बेड के समुद्र में हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा गोल्डन बेड, स्वर्ण का बेड था, और उसमें बहुत सारे रत्न जवाहरात गड़े हुए थे, और उसके ऊपर व्हाइट अम्ब्रेला कैनोपी था, छतरी। वो उस रूम के बीच में था। इसमें एक सॉफ्ट जो है भेड़ का स्किन का, मतलब ऊन का, और सिल्क बेड स्प्रेड था, और इसमें जो बेस्ट 4 बेड पोस्ट होते हैं उसकी जगह 4 विमेन थी। और वो 4 चांदी के पंखों से पंखा जल रही थी। इससे वो जो सुगंध है हवा की, हवा में जो सुगंध थी, जो डिवाइन धूप से थी, वो सुगंध चारों तरफ फैले। और उनके बीच में सोया हुआ, सैकड़ों वुमेन के बीच में, स्त्रियों के बीच में सोया हुआ था, वो व्यक्ति था शक्तिशाली रावण। हनुमान जी ने दृश्य देखा। जो ब्राइट लाइट थी, गोल्डन लैंप से निकल रही थी, जो बेड के साथ में था, उसके शरीर पर गोल्डन, उसके शरीर की गोल्डन शरीर की शोभा को और प्रकाशित कर रही थी रावण की। रावण जो है तारों के बीच में चंद्रमा के समान लग रहा था। हनुमान ने एक और बहुत सुसज्जित बिस्तर देखा। उसमें स्वर्ग की जैसी देव अप्सराएं, स्वर्ग जैसी अप्सराएं सोई हुई थी, और वो लग रहा था स्वर्ग ऊपर के लोगों से आई है। जो देवी लोक की सीन थी, अभी तक जो स्त्री देखी थी उनसे अलग। उनके आसपास वो, उन्होंने शुद्ध दिव्य प्रकाश देखा। उन्होंने सोचा कि इनमें से कोई सीता हो सकती है क्या। उसमें से एक वुमेन को देखा जो उसी प्रकार के डिवाइन लग रही थे। हनुमान कुछ देर देखता रहा, इनमें सीता हो सकती है क्या। उन्होंने वो जो स्त्री जो उस कॉट पे, बिस्तर पे सोई थी, उसकी तुलना किससे की, राम ने जो सीता का वर्णन बताया था उससे की। पूरा मैच हो गया। हनुमान ने सोच लिया, आनंदित हो गया कि सीता को पा लिया। वो अपनी पूंछ को किस करने लगे, जंपिंग, लाफिंग और सिंगिंग कर रहे थे। तुरंत उन्होंने स्टॉप किया। कुछ चीज मैच नहीं कर रही थी। हनुमान ने फिर अपना धैर्य प्राप्त किया और अपने आप को धिक्कार दिया, और सोचा कि ये सीता हो सकती है क्या। वो पूरा वर्णन किया, क्रॉस क्वेश्चन किया अपने आप को, और बहुत बड़ा उन्होंने सोचा कि मेरा जजमेंट में बहुत बड़ा एरर हो गया, मिस्टेक हो गया। रावण के बेडरूम में सीता कैसे सो सकती। रावण के बेडरूम में सीता कैसे सो सकती। वो राम की राम की अनुपस्थिति में, राम की अनुपस्थिति में सीता कैसे सो सकती है। राम की अनुपस्थिति में सीता कैसे सो सकती है,
रावण के बेडरूम में। उन्होंने बोला मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने ऐसा सोच कैसे लिया, मैंने ऐसा सोच कैसे लिया। राम से दूर होते हुए भी कैसे ऐसे सो सकती। जो राम से कनेक्टेड है वही कभी मिस्टेक नहीं करते, गलती नहीं करते, तो कैसे कल्पना कर सकते हैं उनकी पत्नी जो है ऐसी मिस्टेक करेगी, रावण के रूम में सोएगी। देवता लोग इंद्र और कुबेर भी अगर आते हैं, अगर आ जाएं वो कभी भी सीता कभी भी झुक नहीं सकती, तो रावण जैसे असुर के सामने कैसे झुक जाएगी। क्या उन्होंने सारे देवताओं को उपेक्षा करके जब विवाह के समय राम को नहीं चुना था क्या? उन्होंने सारे देवताओं को रिजेक्ट करके राम को चुना था, तो अभी रावण को क्यों स्वीकार करेंगे? तो हनुमान ने अभी सोच लिया कि सीता नहीं है, उसने फिर से खोज चालू किया। हनुमान ने अपनी खोज को चालू किया और सारे रूम में अंदर बाहर गए, सब जगह उन्होंने देखा। उन्होंने वहां की स्त्री को अलग अलग स्टेजेस में देखा, ड्रेस चेंज करी से लेकर स्लीप तक देखा। उन्होंने हर स्त्री को पास से देखना पड़ा, देखने के लिए कि ये सीता तो नहीं है। ये उनका कार्य था कि जब लंका की सारी स्त्रियों के बीच उनके बीच उसको देखना। ये जो ब्रह्मचारी हनुमान है, ये जो ब्रह्मचारी हनुमान है, उनका काम नहीं था, करना नहीं चाहते थे, बट ये काम करना है, वो करना नहीं चाहते थे, करना है। हनुमान ने पूरे महल को हनुमान ने पूरे महल को ढूंढ लिया, फिर भी सीता नहीं मिली। उन्होंने 12,000 से ज्यादा स्त्रियों को देखा और उनमें से कोई भी सीता नहीं। उन्होंने सोचा कि कहीं मैं धर्म का पालन कर रहा हूं, हर हर के घर में दूसरे की स्त्री को देखना, झांकना, ये क्या उचित है? क्या उचित है क्या? बट उनका स्थिर और जो शुद्ध मन है, उससे उनको जस्टिफाई किया कि मेरा कोई उद्देश्य गलत नहीं। फिर भी वो कन्विंस नहीं थे, और वो धर्म के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, धर्म के, इसलिए वो राम का नाम जपने करने लग गए, अपने डिस्टर्ब माइंड को शांत करने के लिए। जब राम का नाम उनके अस्तित्व में आया, उनके पूरे शरीर में कामनेस आई, शांत, उनको स्पष्टता समझ में आई कि नहीं,
मैं यहाँ पर रावण के साथ जो स्त्रियां हैं उनकी सुंदरता की प्रशंसा करने नहीं आया हूँ। मेरा उद्देश्य सीता को, सारी स्त्रियों के बीच में सीता को देखना। मैं हिरणों के बीच में स्त्री को कहाँ देख सकता हूँ? स्त्रियों के पीछे तो स्त्रियों को देखूंगा। इसके अलावा इन स्त्रियों ने मुझे देखा नहीं है। मेरा मन स्थिर है और प्योर है पूरे सर्च में, ये हनुमान ने सोचा। तो हनुमान जी को इस कानन कुंडल, इससे इससे पहले आता है जो कंचन वरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी विराज सुबेश, बहुत, उन्होंने बहुत सुंदर वस्त्र पहन रखे थे, स्वच्छ वस्त्र पहन। इसमें उसका बाहरी क्लॉथ का नहीं वर्णन हो रहा है, या उन्होंने जो वस्त्र पहन रखे थे, राइट इंटेंशन। कई लोग जो है स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, उनके इंटेंशन ठीक नहीं रहते। हनुमान ने हमेशा वैसे वस्त्र पहने, एकदम शुद्ध उद्देश्य से, और उनके जो उद्देश्य थे इसको निश्चित किया। उन उद्देश्यों को बार बार क्वेश्चनिंग करते थे और उनको उद्देश्यों को हमेशा राम की सेवा से अलाइन करते थे, धर्म के आधार पर। तो कंचन बरन विराज सुबेश। जब से नारद मुनि ने किष्किंधा क्षेत्र को छोड़ा, वाली बहुत कष्ट परिस्थिति में चला गया। जस उसने सोचा कि वो सबसे प्रसन्न आदमी है संसार में, तो नारद के द्वारा जो सूचना दी गई थी उससे उसका शांति भंग हो गई। ये न्यूज कम थी और दर्शन ज्यादा था। मतलब जो संदेश ज्यादा था इसमें। भविष्यवाणी ज्यादा थी। ये सूचना कम थी, भविष्यवाणी ज्यादा थी। इस भविष्यवाणी से वाली का नाम, यश, प्रसिद्धि और नियंत्रण सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर संत के शब्द शब्द सही हो जाते हैं, कुछ साल में किष्किंधा को वाली का नाम नहीं रहेगा, उसका शासन नहीं रहेगा। तो जब वाली जो है, वाली को ये
भविष्यवाणी हुई तो चिंता में जो है आगे पीछे होने लगा। उसके मन में एक बुरा आइडिया आया, उसके दुष्ट मन में। अपने हाथों को मरोड़ते हुए वो अपने महल के वाली जो है अपने महल के स्थान में गया, किष्किंधा में जो उसका महल था, उस प्लान को करने के लिए जो उसके जो उसके हेड में था। अगले घंटे उसने देखा उस आइडिया को करते हुए जो उसने सोचा था मन में। उसको एक गुप्त रहस्य पता था जो उसने सोचा कि किसी दिन उसका उपयोगी होगा। वो ऐसे दांत निकाल रहा था अपने हाथ में जो उसका एक कटोरा था, गर्म द्रव्य का कटोरा था, वो उसको देख के दांत निकालने लगा। ये गोल्डन गोल्डन ब्राउन कलर का था, ऐसा लग रहा था वेजिटेबल का कटोरा था, बट वास्तव में ये बहुत बड़ा पॉइजन था। ये केवल उसी व्यक्ति को नहीं मारने वाला था जिसने ये पॉइजन लिया था। ये जहर उसको ही नहीं मारने वाला था, उसके वंश को मारने वाला था, भ्रूण को मारने वाला था। इसमें 5 डेडली मेटल, खतरनाक धातु मिली हुई थी, और एक टेस्टी जैसा लुक जेल में थी। इस हथियार को जो विष के रूप में था, इसको हाथ में लेके वाली अपने चैम्बर से बाहर निकला रूम से, और अपने जो सेविका थी महल में, सबसे विश्वसनीय सेविका थी, उसको बुला के उसने उसको लिक्विड हैंड ओवर किया। वो द्रव्य हैंड ओवर किया और उसको बुला के इसको प्रेग्नेंट अंजना को खिला दो, जो वानर स्त्री है और जो केसरी की पत्नी है, और जो केसरी जो है, जो वानरों का एक हिस्से का हेड है। वो जो दासी थी वो गई बेडरूम में अंजना के, और बड़े विश्वास के साथ में वो उसको उस प्रेग्नेंट लेडी को, उस गर्भवती अंजना को ये दे दिया, जहर दे दिया, और उसको अश्योर किया ये उसकी गुड हेल्थ के लिए है, और बच्चा जो घर में बच्चा उसकी वृद्धि के लिए। बड़ी कृतज्ञता के साथ अंजना ने उस दौरे को स्वीकार किया, और उस दासी ने तब तक इंतजार किया जब तक अंजना ने सारा के सारा वो विष नहीं पी लिया। जब उसने स्वयं देखा कि उस लेडी ने सारा के सारा, अंजना ने सारा के सारा विष पी लिया है, तब वो खाली बर्तन लेके गई। वाली जो है अपनी प्रसन्नता को छुपा नहीं पाया कि किसने अच्छी तरीके से उसने अपने प्लान को कर लिया और वो उत्साह से बहुत ज्यादा भागा दौड़ी कर रहा था, और अभी गर्भपात की सूचना के लिए वेट कर रहा था, पर कोई सूचना नहीं आई। हो सकता है अगले दिन उसका प्रभाव, उसने सोचा।
हो सकता है उसका प्रभाव कुछ दिनों बाद दिखे। उसने सोचा। जब कुछ भी नहीं हुआ, अगले दिन भी वाली भ्रमित हो गया। वाली जो है वो भ्रमित हो गया। उसने सोचा कि हो सकता है मुझे कुछ और धैर्य रखना पड़े। कई दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। वाली को आश्चर्य हुआ कि क्या गलत हो गया। अंजना तो पुत्र को जन्म दिया। ये तो वाली के लिए और भी ज्यादा धक्का देने वाला समाचार था। वो वो गया, भागा भागा केसरी के महल में गया, अंजना के महल में बच्चे को उत्पन्न करते किए हुए देखा। इसके बावजूद कि उसको जहर दे दिया गया था अंजना माता को। वो जहर जैसा दिया था, उस तो 100 महिलाएं का अबॉर्शन हो जाता। उसका ऐसा हो, मुंह खुला के खुला रह गया। उसने देखा कि नया बच्चा तो जन्म हो गया। वानर बच्चा जन्म हुआ। इयररिंग्स उसके दोनों कानों में था। यही नहीं था, वो जो इयररिंग्स था वो 5 धातु के बनी थी, जिसको वाली ने उसकी माता को पिलाया था। उन जिस जिस जहर बनाया, वो जो जहर था वो 5 सुंदर ईयररिंग में बदल गया। सुंदर ईयररिंग में बदल गया। वो पांचों धातुओं से बना हुआ सुंदर ईयररिंग में दोनों कानों। वो चाइल्ड के कानों को शोषित था। वहां से लेके जो हनुमान, बालक हनुमान था, कई गुणों के लिए प्रसिद्ध था, पर ये स्पेशल था उसमें के उसके जो मिस्टिक इयररिंग्स थे, इसलिए बोला गया कान न कुंडल कुंचित केश। महाभारत में विजय के प्राप्त करने के बाद और कौरवों से अपना राज्य वापस मिलने के बाद नारद मुनि ने पांडवों को जाके दर्शन दिए और उनको बताया कि उनके पिता जो अब स्वर्ग में हैं बहुत उदास हैं। उनकी इच्छा थी कि उनके पिता की इच्छा थी कि वो राष्ट्रीय की करें अपने जीवन में पृथ्वी पे, बट वो नहीं कर पाए थे। अब वो चाहते हैं कि उनके पुत्र जो है ये इच्छा पूरी करें। युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय के करने का निश्चय किया और सोचा कि इनके पिता का लंबे समय से इच्छा था। इतना बड़ा अरेंजमेंट करने के लिए तो नारद मुनि ने इस प्रकार से पांडवों को दर्शन दिए और उनको राष्ट्रीय यज्ञ की इच्छा बताई अब उनके पिता की। तो इन सबों को करने के लिए, एक लंबा चौड़ा अरेंजमेंट करने के लिए उनको ऋषि पूर्व मृग की आवश्यकता थी। ऋषि पुरुष मृग। अब उनको ढूंढने का जो उन ऋषि को ढूंढने का बहुत बड़ा कार्य था जो भीम को दिया गया। जब भीम इस प्रकार से प्रारंभ किए ऋषि को प्राप्त करने के लिए, भगवान कृष्ण ने उनको चेतावनी दी थी कि ये बहुत सरल कार्य नहीं होगा। जो वो है आधा हिरण और आधा मनुष्य के शरीर में, और ये बहुत अद्भुत संत है और मन की स्पीड से चलते हैं। अगर भीम जो उनकी स्पीड को मैच नहीं कर पाए तो संत के कारण भीम ही खत्म हो जाएंगे, इतनी तेजी से चलते हैं। अब इस चेतावनी से भीम को तो चिंता हुई।
फिर भी अपने मिशन के लिए आगे जाना था उनको। जब भीम जो है हिमालय पर्वत में पहुंचे, उनको हनुमान से मुलाकात हुई। हनुमान ने भीम के फेस पर, मुखमंडल पर चिंता देखी, उनको सहायता करने की कोशिश की। भीम का इस कठिन कार्य को देखकर हनुमान ने अपने बाल अपने बाल के कुछ पीस दिए उनको बॉडी से, और उनको बोला कि इसको ड्रॉप कर देना, जहां पे एक 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 करके ड्रॉप कर देना, जहां पे भी उसको वो चाहता है कि संत रुक जाए, धीमे हो जाए। जैसे उन्होंने अपना एक बाल उनके गिराया, हजारों शिवलिंग उसी समय उत्पन्न हो जाते थे। ये जानते हुए कि हनुमान जी ने बताया कि जो पुरुष मृग ऋषि हैं वो आगे नहीं जाएंगे बिना हर शिवलिंग की वर्शिप की। इससे भीम को पूर्ण समय मिलेगा एक लंबी दूरी तय करने में। इस उत्साह के साथ में भीम जो है फाइनली संत के पास पहुंच गया और उनको राष्ट्रीय यज्ञ करने के लिए इनवाइट किया। तो संत ने, उस ऋषि ने उनको, भीम को चेतावनी दी कि एक प्री कंडीशन है कि वो भीम उनके पीछे पीछे जाएगा, और अगर वो उनको पकड़ लेता है भीम, तो ऋषि उनको निगल जाएंगे। लेकिन अगर भीम जो स्थान पे पहले पहुंच गया, संत से पहले पहुंच गया, तब वो यहाँ पे यज्ञ करेंगे। इस कंडीशन को एग्री करते हुए भीम सहमत होते, भीम ने बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ा। जब भी संत उनके पास में आते हैं, भीम ने एक हेर गिरा देता जो हनुमान जी ने थे, और बहुत सारे शिवलिंग आ जाते सारी तरफ, और फिर ऋषि जो है उन सब की पूजा करके फिर आगे बढ़ता, और भीम आगे बढ़ जाता। इस प्रकार से भीम संत को संत से आगे बढ़ बढ़ के हस्तिनापुर के स्थान में पहुंच गया। जब वो हस्तिनापुर के महल में प्रवेश किया था और एक पांव रखा था अंदर और सेकंड पांव रखने वाला था, तो ऋषि पुरुष मृग ने उनका दूसरा पैर पकड़ लिया। अब उन्होंने क्लेम किया कि भीम जो है उस महल के पहुंच नहीं पाया पूरी तरीके से, और इसलिए उसने जीत दिया। पर जब युधिष्ठिर और कृष्ण आए, तो जो संत है वो पीछे हट गए और युधिष्ठिर को डिसीजन लेने के लिए बोल दिया। भीम का सारा शरीर और एक पैर ऑलरेडी अंदर था, और संत जो है केवल ऋषि का दूसरा, भीम का दूसरा पैर ही खा सकता, भीम के शरीर को छोड़। जो संत था वो युधिष्ठिर के इस बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य से बहुत प्रसन्न हुआ और भीम को क्षमा कर दिया, और उसने जो है साइलेंटली, भीम ने साइलेंटली चुपचाप जो है हनुमान के बालों के लिए प्रार्थना की, जिसमें एक एक में इतनी शक्ति है, और हजार हजार शिवलिंग के प्रोड्यूस करने की शक्ति है। तो कानन कुंडल कुंचित केश, इस प्रकार से हनुमान जी की महिमा, उनके केशों की महिमा, उनके कुंडलों की महिमा। तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, और इसके पश्चात
कल की क्लास में हम बाकी का हनुमान चरित्र का और चीजें श्रवण करेंगे। हाथ प्रज्वल ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ सज, ये सब करेंगे आगे का। आज के दोहे को यहीं पे विराम देते हैं। सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् हनुमान चरित्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की